नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत आज एक ऐसा कदम अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगाया है जो कि हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और यहाँ से एक नया युग की शुरुआत होता है ना। एक नया युग की शुरुआत होती है कि भैया प्राइवेट सेक्टर के भी अब कंपनी भारत में, भारत से, है ना, कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी आगे निकल कर नहीं आई थी जो कि भैया अपना निजी रॉकेट को लॉन्च करे। लेकिन स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस ऐसी कंपनी बन गई है कि जिसने अपना खुद का विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया है ना। और ये जो है इसका मिशन का नाम रखे गया, वही जो लॉन्च किया गया विक्रम 1 को, इस मिशन का नाम रहेगा मिशन आगमन। ऐसी बात नहीं कि ये स्काई रूट का ये पहला मिशन था। स्काई रूट इससे पहले भी मिशन किया था, लेकिन ये ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च नहीं किया था। ये ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च नहीं किया। और ये जो इसका जो लॉन्च का जो डेट है वो 18 जुलाई 2026 को है। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है किसका? स्काई रूट कंपनी का। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं और भारत कैसे जो है वैश्विक बाजार बन सकता है, छोटे छोटे रॉकेट को लॉन्च करके बहुत पैसा अर्निंग कर सकता है। तो ये भारत का एक अच्छा कदम माना जाता है भैया। बीजेपी सरकार की एक अच्छा कदम कह सकते हैं जिसने भैया प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया है ना, खास करके रॉकेट लॉन्च में। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में। तो भैया मिशन का नाम क्या है? तो देखिए इस मिशन का जो नाम है, तो मिशन का नाम है मिशन आगमन। और इस मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट को भैया लॉन्च किया गया है। और ये करने वाली कंपनी क्या है? उसका नाम जो है स्काई रूट स्पेस। और यह भारत का प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। और इसका उद्देश्य यह है कि भैया ये पृथ्वी के निम्न कक्षाओं में लो अर्थ ऑर्बिटल में छोटे छोटे उपग्रहों को क्या करेगा? भेजेगा। ये किसका काम है? ये कौन सी कंपनी कर रही है? स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें। दूसरी बात, स्काई रूट एरोस्पेस जो ये कंपनी बना, ये बना, इसकी स्थापना जो हुआ था ये 2018 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है स्काई रूट का वो कहां है? हैदराबाद में है। और इसके संस्थापक 2 व्यक्ति थे, इसका एक का नाम पवन कुमार चंदना है और दूसरा का नाना भारत डाका है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पहले इसरो में ही कार्य कर चुके हैं और इनको अच्छा खासा अनुभव है। और यहां से यह भारत की पहले निजी स्पेस कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक रॉकेट को विकसित कर लिया है। यानी अब अमेरिका की तरह, जिस तरह से अमेरिका का स्टारलिंक है, एलन मस्क की कंपनी है ना, ब्लू ओरिजिन है, उस तरह से भारत भी अब भैया किसी भी देश के रॉकेट को भैया लॉन्च कर सकता है। किसी भी देश को रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, साथ साथ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इससे क्या होगा कि भारत की उन्नति होगी। भारत के जो मुद्रा कोष में है उसमें जो है आपको डॉलर का क्या होगा? बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपका विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ोतरी होगा कि कोई भी देश, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की देश भी भैया इस स्काई रूट एरोस्पेस से अपना छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले ये काम कौन करते थे? इसरो करता था पहले ये काम, और इसरो के द्वारा सारा काम होता था। अब जो है इसरो के अलावा स्काई रूट भी इसमें भैया महारत हासिल कर लिया है। दूसरी बात करें तो भैया इसका नाम, इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 ही नाम क्यों पड़ा? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह रॉकेट श्रृंखला का नाम जो विक्रम नाम पड़ा वो हमारे भैया विक्रम साराभाई के नाम पे भैया इस रॉकेट का नाम रखा गया। ये बहुत सम्मानजनक बात है और खास करके ये सोच दिखाता है किसका? भैया पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका का। तो यहां पर देखिएगा क्या कि इन्होंने भैया विक्रम साराभाई कौन थे? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक था। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को, है ना, शुरू किया था। और आज उनके कार्यक्रम को हम लोग बहुत आगे निकलकर लेकर आ गए हैं। दूसरी बात की बात करें तो भैया ये जो विक्रम 1 है
तो इसके बीच विक्रम 1 की ऊंचाई की बात करें, ये जो रॉकेट है, जिस रॉकेट की ऊंचाई की बात करें तो ये लमसम 22 मीटर का 22 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पेलोड क्षमता की बात करें तो ये भैया 350 किलोग्राम के पेलोड को अंतरिक्ष में लेके जा सकता है ना। साथ साथ ये भैया लो ऑर्बिट है ना, लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर भैया विक्रम 1 को प्रतिस्थापित करें। और इसमें 6 प्रयोगात्मक उपग्रह है, किसमें? विक्रम 1 में। इसकी बात कर रहे हैं विक्रम 1, और किस मिशन के तहत? मिशन आगमन के तहत, है ना। अब समझिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। अब इसको अगर समझिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है एक ऐसा अंतरिक्ष जिसका जो भैया ऊंचाई है वो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई तक की जिसकी कक्षा है उसको बोलते हैं क्या? लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको? लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। इसमें स्थापित किए जाते हैं क्या क्या? लो अर्थ ऑर्बिट में क्या स्थापित किए जाते हैं? अर्थात तो इसमें क्या पृथ्वी अवलोकन करने वाले उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं, है ना। मौसम उपग्रह को हम स्थापित कर सकते हैं। इंटरनेट जो मोबाइल चलाते हैं आप, टीवी उवी जो चलाता है, मोबाइल जो चलता है, इंटरनेट का भैया, इंटरनेट उपग्रह को भी आप क्या कर सकते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। साथ साथ खास बात यह है कि इस लो अर्थ ऑर्बिट में आप सैन्य निगरानी उपग्रह भी छोड़ सकते हैं, यानी सेना का निगरानी करने के लिए भी, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजा जाता है या छोड़ा जाता है। अब विक्रम 1 की तकनीकी विशेषता की बात करें तो इसमें जो है इसको 4 चरण में पूरा किया जाना है ना। पहले जो 3 चरण होंगे, है ना, पहले 3 चरण जो होंगे ठोस ईंधन से चलेंगे, और अंतिम चरण जो होगा, जो ये अंतिम चरण होगा उसमें क्या होगा? परनोदक भरा रहेगा, है ना। और इसकी स्थिर और विश्वसनीय डिजाइन के कारण से ये सैटेलाइट क्या रहा? सफल रहा। और इसके 3 चरण होंगे, है ना। पहला चरण की बात करें, चौथा चरण जो है उसमें परनोदक रहेगा, और ये तीनों चरण में क्या होंगे? ठोस ईंधन भरे रहेंगे, जो कि भैया इसको उतने भारे पेलोड को, लमसम 350 किलोग्राम के पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। साथ साथ इसमें जो इंजन लगा हुआ है, तो स्काईरूट ने अपना, है ना, कलाम सीरीज का इंजन विकसित कर लिया है, और इसी इंजन के द्वारा, यहां पर इसी इंजन के द्वारा इसको भैया ऊपर ले जाया जाएगा, यानी इसको लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसे ऐसे 3-4 स्टेज होंगे। तो ये 3 स्टेज जो होगा वो किससे होगा? ठोस ईंधन से चलेगा, और ये धीरे धीरे क्या होंगे? एक साइड से भाई खुलते चले जाएंगे, और लास्ट में जो सिर्फ स्थापित करना है तो भैया सिर्फ इसको स्थापित करना। 4th चरण में जो होगा, इसमें जो होगा यहां से खुल जाने के बाद उसमें जो भरा रहेगा, उसमें क्या भरा रहेगा? दर्भ प्रणोदक भरा रहेगा, है ना। देखने की बात करें तो इसका जो है 3D प्रिंटेड इंजन है ना, यानी ये 3D प्रिंटेड इंजन है। साथ साथ ये बहुत हल्का होता है और कम लागत में इसको तैयार किया जा सकता है, और इसको तेजी से बनाया जा सकता है। इस इंजन का ये खासियत है। इस इंजन का भैया कलाम सीरीज के इंजन का, और ये कलाम सीरीज का इंजन जो है ये कौन तैयार किया है? ये कौन विकसित किया है? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी। आगे की बात करें अगर, तो यहां आगे देखिएगा क्या, किसके बारे में हम भी जान लेते थोड़ा सा और आगे। तो भैया ये इससे पहले स्काईरूट की और भी उपलब्धियां बता चुके थे, जैसे कि हम आपको स्काईरूट की और भी उपलब्धियां ये स्काईरूट अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। इसमें था विक्रम एस, है ना। और विक्रम एस को जो भैया ये 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, और ये भी भारत का पहला निजी रॉकेट था, है ना। और इस मिशन का जो नाम रखा था, विक्रम एस को जो छोड़ा गया था, उस मिशन का नाम था प्रारंभ। मिशन का नाम क्या था? प्रारंभ। और विक्रम 1 को भैया जो छोड़ा गया, उस मिशन का नाम है मिशन आगमन। क्या नाम है? आगमन। तो इसकी बात करें विक्रम एस का, तो विक्रम एस जो है वो सब ऑर्बिटल मिशन था। सब ऑर्बिटल मिशन क्या होता है कि भैया ये क्या होगा? सब ऑर्बिटल मिशन किसको कहते हैं? कि ये अंतरिक्ष तक जाएगा और पृथ्वी की कक्षा में ये घूमेगा नहीं। लेकिन अगर बात करें विक्रम 1 की, तो यह पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, यानी ये पृथ्वी कक्षा में जाएगा भी, है ना, और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित भी हो जाएगा, और पृथ्वी के गोल गोल चक्कर भी लगाएगा। इसकी बात करें विक्रम 1 का, ये इसका खासियत है। और वहां से डाटा को क्या भैया
तो वहां से डाटा को एरोस्पेस कंपनी को भेजेगा, है ना। तो विक्रम 1 की बात करें तो विक्रम 1 को उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया था, लेकिन विक्रम-S को भैया सिर्फ अंतरिक्ष में ले जाकर करके फिर क्या किया गया था भाई, वहां से वापस ये गिर गया था, ये चक्कर कक्षा में ये नहीं लगा रहा था। आज साथ साथ आगे देखें तो भैया यहां पे क्या होता है कि भैया भारत के लिए ये महत्व का बात है। क्या महत्व का बात है इसको अगर समझते हैं तो भारत के लिए महत्व का बात है कि निजी क्षेत्र का विकास होगा। अब केवल भैया निर्भरता इसरो पे नहीं रहेगी, आज इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी अब निजी सैटेलाइट को भेज सकता है अंतरिक्ष में, है ना। किसी भी देश के सैटेलाइट को, छोटे छोटे सैटेलाइट को भेज सकता है ताकि इसरो किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहे और इसरो पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ एक रोजगार का भी सृजन होगा, बहुत सारे इंजीनियर्स को, है ना, बहुत सारे स्पेस इंजीनियर्स को, है ना, एआई, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डिजाइन के रोजगार में भी क्या होंगे, अवसर बटेंगे। जब निजी कंपनी भैया आगे आएगा तो ऑटोमेटिक है रोजगार का भी बहुत भरमार देखने को मिलेगा। साथ साथ भैया विदेशी निवेश को भी देखने को मिलेगा कि निजी स्पेस सेक्टर में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई देश चाहेगा कि भारत के साथ मिलकर, भारत के स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट एडवेंचर करे, है ना, कोई ज्वाइंट सैटेलाइट को प्रतिस्थापित करे, तो ये सब भी देखने को मिलेगा। साथ साथ क्या होगा, कमर्शियल स्पेस मार्केट यानी भारत दुनिया के लॉन्च मार्केट की जगह बन सकता है। यानी भारत क्या कर सकता है, एक बड़ा मार्केट बन सकता है किसका, कि भैया सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। क्योंकि भारत की बात अगर करें तो भारत का जो रॉकेट होता है, इसका जो लॉन्चिंग कॉस्ट होता है, तो ये लॉन्चिंग जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए भारत के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहता है सब देश का कि जितना कीमत में कोई अमेरिका कोई सैटेलाइट को, रॉकेट को भैया अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित करता है, उससे कम कीमत पर ही इसरो क्या करता है भैया, उस रॉकेट को प्रतिस्थापित कर सकता है अंतरिक्ष में। इससे क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया को बल मिलेगा और भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। यानी ये सब भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इन एस्पेक्ट क्या है। इसको देखिए कि निजी कंपनी को अनुमति, अब इस देखिए इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस, है ना, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, है ना। क्या होता है, इसका काम यह है निजी कंपनियों को अनुमति देना ताकि निजी कंपनी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले और अपना कार्यक्रम को पूरा करे। साथ साथ इसरो की सुविधाओं का भी उपयोग करवाना, मतलब इसरो का जो टेक्नोलॉजी है, तो ये इसरो का टेक्नोलॉजी भी इस प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। जो भी सुविधा मिल सकता है इसरो के द्वारा वो इसको निजी कंपनियों को भैया मिल सकता है टेक्नोलॉजी। साथ साथ निजी स्पेस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यानी अब स्काई रूट स्पेस की बात करें, स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस की बात करें तो इससे ये होगा कि भैया इससे क्या हो गया, इसके देखा देखी बहुत सारी कंपनियां आएगी और अपना काम करेगी ताकि एक बहुत बड़ा मार्केट भारत बन सके। साथ साथ बात करें NSIL क्या है, तो NSIL का मतलब होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना। इसके तहत अगर बात करें तो इसरो की तकनीक का व्यावसायिक उपयोग होगा और उपग्रह लॉन्च सेवाएं प्रदान करेगा। साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। यहां पर देखिएगा कि भैया अब इसरो और स्काई रूट में अंतर क्या है। तो देखिए इसरो की बात करें तो इसरो क्या है, एक सरकारी संस्था, जबकि स्काई रूट एक क्या है, निजी कंपनी है। साथ साथ क्या करें, इसरो का जो भैया लक्ष्य रहेगा वो अनुसंधान और राष्ट्रीय मिशन के लिए होगा और भैया स्काई रूट का जो लक्ष्य रहेगा वो व्यावसायिक लॉन्च सेवाएं देगा। यानी किसी भी, यानी ये इसका काम होता है पर्पस व्यापार करना, व्यवसाय करना ताकि पैसा अधिक से अधिक कमा सके। साथ साथ है ना इसरो जो है बड़े वैज्ञानिक मिशन का गहन अंतरिक्ष करेगा, है ना, और वही ये क्या करेंगे, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करेंगे। यानी बड़े बड़े सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा और छोटे उपग्रह को जो लॉन्च करने में जो सहायता करेगा वो कौन करेगा भैया, स्काई रूट करेगा। कौन करेगा, स्काई रूट। और इसरो की बात करें, इसरो को सरकारी फंड मिलता है, लेकिन स्काई रूट को भैया इसमें निजी निवेश है, वाणिज्यिक मॉडल है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोग भैया अपना कंपनी खुद करा किए हैं, है ना। उसके बाद सरकारी और राष्ट्रीय है इसरो, और निजी कंपनी और विदेशी ग्राहक भैया स्काई रूट को मिल सकता है, और इसरो क्या है, सरकारी और राष्ट्रीय काम को कर सकते हैं। तो यही अंतर है आपको इसरो और स्काई रूट में। अगर भारत की प्रमुख निजी स्पेस कंपनियां भी है इसरो के भैया स्काई रूट के अलावा,
है ना, अग्निकुल कॉस्मोस है ना, पिक्सल है ना, आपको ध्रुवा स्पेस है, गैलेक्सी स्पेस है ना, गैलेक्सी स्पेस, ये सब जो है भारत की निजी कंपनियां है जो कि भारत के अंतरिक्ष मॉडल को भैया आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ये देखिए आप क्या कि भैया कि भारत को एक नया भैया स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी मिला है, जिसके तहत अब क्या होगा, निजी कंपनियां भी भारत की वो अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, और ऐसी जानकारी आपको हम फिर से लेकर आएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।